लेकिन अमेरिका की एक रिसर्च एजेंसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी समूह के शेयरों में गिरावट संभल नहीं रही है। नमस्कार दोस्तों, पिछले हफ्ते हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें कुछ बहुत बड़े और भारी आरोप लगाए गए इंडिया के सबसे अमीर आदमी मिस्टर गौतम अडानी पर। The High Court made it clear that when it comes to probes of the Enforcement Directorate, the agency is not free to probe independent offences. स्थापना करी गई थी साल 2017 में नेथन नेट एंडरसन नाम के एक आदमी के द्वारा। यह आदमी प्रोफेशन से एक चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट और चार्टेड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट है। ये जो दुनिया में तीसरे नंबर का अमीर बन गया, एक ऐसा शख्स जो कभी अपने बारे में बात नहीं करता, भारत के उद्योगपति गौतम अडानी। रात भर दर्द की शम्मा जलती रहे, हम किला थरथराती रही। रात भर दर्द की शम्मा जलती रही, गम की लौ थरथराती रही। ये गाना हमारे देश का ही है, गरीबी का ही है, रात जागने का है और रोने का है। आज रामायण में चले जाते हैं सीधा अडानी जी से। रामायण में रथ उड़ते थे, बहुत जरूर उड़ते होंगे, एक स्टोरी ही तो था। इसको झूठ प्रमाण करने के लिए बीजेपी ने इतना कोशिश किया, अल्टीमेटली ये झूठ प्रमाण हो ही गया। सोचिए, इंडिया का एक ईडी है, माने इकोनॉमिक डायरेक्टरेट इन्फोर्समेंट फोर्स होता है, जो आपका एक्स्ट्रा जो पैसा होता है उसका वो छानबीन करता है। तो ये छानबीन के कारण हमारे देश में करीबन 5000 केस के पीछे ये लोग दौड़ते रहे, जबकि सब टीवी चैनल नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया को जिन्होंने इन्होंने खरीद लिया था वो चैनल वाले नहीं, जो यूट्यूबर्स है वो लोग बोलते रहे अडानी जी का जो बैलून है ये फट जाएगा। वैसे ही रामायण के साथ अडानी जी को कैसे जोड़ रहा है ये चैनल, ये सोचकर जरूर आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि रामायण के साथ इस केस का क्या संबंध है। आप सोचिए, रामायण में लिखा गया था रथ उड़ता था, इंडिया में फिर एरोप्लेन का आविष्कार नहीं हुआ फिजिकली, माने हम लोग स्टोरी ही लिखते रह गए। मुगल लोग आते रह गए, देश को लूटते रह गए, हमारे देश के क्षत्रिय अपने आप को लुटाते रह गए। सिर्फ गांधी जी ऐसे थे जो देश के लोगों को लेकर चल रहे थे, और बीजेपी वाले उनको भूल प्रमाण करने के लिए गोडसे को प्रोमोट कर रहे थे। इंडियन पॉलिटिक्स समझने के लिए आपको इतना समझना पड़ेगा, जिस दिन ये गौतम अडानी को पता चला जब उनका झूठ पकड़ा जाएगा, उस दिन वो टीवी पर आकर इंटरव्यू दिए। सोचिए, जिनके हाथ में पूरा चैनल हो और उनको कुछ कहना भी होगा, माने थर्ड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड को कुछ कहना भी होगा, बट वो कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि इतना सारा झूठ के ऊपर अगर कोई खड़ा हो तो उसके सामने बोलने के लिए कुछ होता नहीं है। झूठ सिर्फ पैसा दे सकता है, बट माइट इज़ नेवर राइट। अलेक्जेंडर मर गया, हिटलर मर गया, मुसोलिनी मर गया, जितने भी सारे लोग, हर्षद मेहता भी का डेथ एक जेल खाने के अंदर ही हुआ। हम लोग सच कभी समझना नहीं चाहते हैं। 23 करोड़ जनता इस देश में अभी भी सोचता है मोदी जी इज़ राइट। अभी भी एक इंफॉर्मेशन गढ़ा जा रहा है सबके मन में, अडानी कैन बी रॉन्ग बट मोदी जी विल ऑलवेज बी राइट। ईडी को आज हाई कोर्ट ने फटकारा कि आपका काम से ज़्यादा आप उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे सीता जी वो लाइन खींचकर निकल गई थी क्योंकि उनको किडनैप्ड ही होना था। आज स्टोरी के साथ अगर रियलिटी को मिलाएं तो रामायण भी, महाभारत भी आपको एक मैसेज जरूर से दे रहा था। अभिमन्यु पेट में था, तब उसकी माँ को किसी ने स्टोरी सुना रहे थे, मोस्ट प्रोबेबली हमारे कृष्ण जी ने। जब अभिमन्यु का पैदा हो गया तो वो 18 साल तक तो सीख ही रहे थे कुछ ना कुछ, क्योंकि तब गुरुकुल था। ये भी हमारे देश का कितना बड़ा झूठ है, आप सोचिए। अगर गुरुकुल था तो 18 साल उसका होते होते किसी ने उसको सिखाया नहीं कि आपको चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाना है। ये क्या बहुत ज़रूरी था कि आप वार में जाके ही मरिएगा? इसीलिए हमारे देश में बॉर्डर में अभी भी वार चल रहा है, क्योंकि चक्रव्यूह गढ़ा गया है। ये चक्रव्यूह कौन करते हैं? हमारे देश के जो गवर्नमेंट में रहते हैं, यह है उनका चक्रव्यूह, जिसको सिस्टम कहा जाता है।
ये सिस्टम आपको बॉर्डर में भेज सकता है, ये सिस्टम एक रॉ को आपके पीछे लगा सकता है कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्या बोल रहे हैं। सोचिए 75 साल में एक ऐसा भी इंस्टीट्यूट नहीं हुआ। आप क्या गवर्नमेंट के लिए अच्छा बोल रहे हैं तो इसको उठा कर लाएं, इसके साथ हम काम करें। सोचिए मेरे बारे में अगर कोई अच्छा बात बोलेगा, जैसे कथामुख का देवाशीष चक्रवर्ती बोलता है, तो हम उसको भी प्रमोट करते हैं। क्यों प्रमोट करते हैं? जो मेरे बारे में अच्छा शब्द बोल रहा है वो कल 10 जन के बारे में अच्छा बोलेगा, कल 100 जन के बारे में अच्छा बोलेगा, 1000 जन के बारे में अच्छा बोलेगा। आप भी तो इसी रोग के शिकार है ना। आप भी तो किसी के बारे में गंदा ही बोलते हैं। जब मोदी जी के बारे में आप अच्छा बोलते हैं तो किसी के बारे में ये बोलते हैं क्या ये क्या प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे? प्राइम मिनिस्टर तो कोई भी बन पाएगा। सिस्टम ही बना हुआ है प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। किसी भी 8 पास को लाके आप खड़ा करा दीजिए, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। आज इलेक्शन कमिश्नर नोटा का इंट्रोडक्शन किया, जो हमको इनको वोट नहीं देना है। आज तक वो ये नहीं कर पाए जब 543 पीपल को खड़ा करा दे इलेक्शन में और उनको हम लोग वोट दे, क्योंकि हम जो भी खड़े होंगे किसी को भी नहीं चाहिए, बट हम नोटा में भी वोट नहीं देंगे, इसलिए किसी ना किसी पार्टी को तो वोट जरूर से देंगे। मेरे लिए इंडियन पॉलिटिक्स है गरीबी को बढ़ाना। इसलिए रामायण में जो रथ का स्टोरी बोला गया, इंडिया में वो प्लेन का आविष्कार नहीं हुआ, राइट ब्रदर्स ने किया। ऐसे ही झूठ के साथ अगर भारतवर्ष चलता रहा तो ईडी किस काम में आया? ईडी का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सैलरी मिलता है। और हिंडनबर्ग क्या है? सिर्फ 5 आदमी काम करते हैं और 5 आदमी इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करते हैं। जैसे अभी हमारे मफस्सल में हम लोग रिपोर्ट करते हैं फ्री में। आप अगर सुन के समझ लें तब आपको शायद इंडियन सिस्टम भी समझ में आ जाए, क्योंकि हम लोग गलती नहीं पकड़ते हैं, समाधान का कोशिश करते हैं भावना मुख के तरफ से। इसलिए हम लोग किसी को इंटरव्यू में नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि हम अगर उससे कोई क्वेश्चन करें वो समाधान नहीं बोलेगा, वो बोलेगा यही सिस्टम है। हम लोग गंगा के साथ तो बह रहे हैं, बट गंगा के अगेंस्ट में, माने स्रोत अगर इधर जा रहा है तो हम लोग इधर जा रहे हैं, इसके लिए कि कहीं आप अगर खड़े हो गए कल तो आपका बच्चे का भविष्य आप लिख पाएंगे। भाग्य कुछ होता नहीं है, दुर्भाग्य जरूर से होता है। जिस देश के गवर्नमेंट के आदमी लोग गाय मूत्र गोबर यही सब लेकर बोलते रहे, वो आपका दुर्भाग्य लिखेंगे, क्योंकि भाग्य भी वो लिख सकते थे। गंगा क्लीनिंग फंड हमारे देश का एक दुर्भाग्य का फंड है, इसको मिसयूज किया जाता है पार्टी फंड के लिए। निर्भया फंड ये दुर्भाग्य फंड है, बेटी को बचाने के लिए नहीं, बेटी को बर्बाद करने के लिए काम में आता है। मिड डे मील हमारे देश का एक बर्बादी का फंड है, जो देश का भविष्य नहीं लिख पा रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते हैं, खाली उनका एडमिशन में नाम दिया हुआ है। हमारे देश में जो छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल है उधर जाके बच्चे लोग पढ़ते हैं और मिड डे मील का खाना और कोई खाता है। तो हमारे देश का दुर्भाग्य हमारे देश के गवर्नमेंट में जो आते हैं उनका भी कोई दोष नहीं है। डिबेट करते करते आपका पोस्टर लगाते लगाते और इसको उसको मारते मारते वो भी इलेक्टेड हो जाते हैं, सिलेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में अभी भी ये कोशिश ही नहीं किया गया जो बात हम लोग बोल रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर तक कान तक पहुंच सके। आप चिट्ठी लिखते ही रह जाइएगा, उनको सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में वो कहीं से रिटायर करते हैं, दूसरे दिन वो इलेक्शन कमिश्नर बन जाते हैं। उनको मालूम ही नहीं है देश क्या है, इंडिया क्या है। आप सोचिए सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज देश का क्या गरीबी हटा सकेंगे? आप सोचते सोचते हंसते रहिएगा। सब कोई कहता है हम लोग बहुत लॉ को मानते हैं, हाई कोर्ट का राय सुप्रीम कोर्ट में जाके बदल जाता है, तो एक कोर्ट ही तो कोर्ट का बात नहीं मानता है, तो लॉ है क्या हमारे देश में? आज तक हमको तो समझ में नहीं आया। हम प्लेन बीकॉम हैं, लॉ कभी पढ़ने का कोशिश भी नहीं किया, क्योंकि जब लॉयर्स लोग को देखते हैं जो एक डिवोर्स केस 8 साल तक चलता है, तो ऐसा लॉयर होकर फ़ायदा ही क्या होगा। सोचते रहिए, समझते रहिए। हमारा देश एक झूठ से और एक झूठ की तरफ बढ़ रहा है। इधर अशोक स्तंभ दिखाकर क्या फ़ायदा है? एक यूनिटी सेंटर में वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू बना के क्या फ़ायदा है, अगर वो पार्टी आपके साथ मुस्लिम लोग का फाइट ही कराता रहे, जैन लोग को रास्ते में उतार दे। अदानी जी झूठ नहीं है, हमारे देश का गवर्नमेंट झूठ है, हमारे देश की ईडी झूठ है, हमारे देश के रॉ झूठ है। पुलवामा में एक सबसे बड़ा झूठ था, डिमोनेटाइजेशन एक झूठ था, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन झूठ है, क्योंकि स्टेट के हाथ में पैसा नहीं है। 100 डेज जॉब वो सबसे बड़ा झूठ है। इतने सारे झूठ के अंदर एक नागरिक क्या कर सकता है? सबसे सिंपल सा काम वो कर सकता है,
महीने में एक दिन किसी मंदिर में जाके, आपके क्लब में जाके, आपके ऑफिस में जाकर, आपके पार्टी ऑफिस में जाकर आप लोग ऐसा बक्सा बना के रख सकते हैं जहाँ पर आपको न्यूज़पेपर जमा करना है। उसको जो बेचिएगा उससे सोशल फंड बनेगा, वही सोशल फंड भारतवर्ष के काम में आएगा। 20% फॉर डेवलपमेंट, हर घर को सोलर बनाने के लिए 20% टू ए कमिटी विथ 1 यूट्यूबर, हमको नहीं, आपके पास जो यूट्यूबर खड़ा होगा, आपके लोकेलिटी के 5000 आदमी का जो न्यूज़ बनाएगा उसको ढूंढ कर निकालिएगा। और 60% ऑफ द मनी किसान के पास खड़े होइए, किसी स्पोर्ट्स पर्सन के पास खड़े होइए, और पैसा देने के बाद बोलिए आपको फिर से मेंबरशिप देना है, ताकि रोटेशन इकोनॉमी हो सके। 60% पैसा जो निकलेगा वो फिर से वापस आएगा थ्रू मेंबरशिप, और हर महीना 60% मनी बढ़ता जाएगा। हर इंडियन रीच हो सकता है, स्विस बैंक से पैसा लाकर नहीं, देश का पैसा देश में यूज़ करके, अपना आइडिया को यूज़ कर ये सोचिए हमारा श्राद्ध का कितना बजट है, हमारे देश में यज्ञ करने का कितना बड़ा बजट है, हमारे देश में प्लेटफॉर्म बनाने का कितना बड़ा बजट है, हमारे देश में माइक यूज़ करने का कितना बड़ा बजट है, हमारे देश में दिवाली का कितना बड़ा बजट है, हमारे देश में होली का कितना बड़ा बजट है। मिडिल क्लास ही वो आदमी हैं, अगर वो ठीक तरह अपना बुद्धि का प्रयोग करे तो वो कॉलेज से भी वो बच्चा हमारे देश का भविष्य लिख सकता है। जो स्कूल में जा रहे हैं बच्चे वो भी भविष्य लिख सकते हैं, और आप तो ज़रूर से लिख सकते हैं। अगर कुछ नहीं भी कर पाए आपके जन्मदिन के दिन, कहीं पास के मंदिर में जाके आपका पूरा घर का वेस्ट जमा करके उनको बोलिए उसको बेचकर किसी के काम आए, तभी हमारे देश का जो मंत्र से काम नहीं हुआ वो काम से काम आ जाएगा। अगर गीता आपको समझ में आता है तो कर्म ही परम धर्म होना चाहिए, इसके बाद और कुछ नहीं है। हमारा चैनल देखते रहिएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, दोस्तों के साथ बात कीजिए, दिन में एटलीस्ट हाफ एन आवर यूट्यूबर्स लोग को दीजिए, क्योंकि वही लोग कोशिश कर रहे हैं आपके पास पहुंचकर कुछ सच बोलने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आई एम नरेश जैन। Mahesh in Serampur, older than Calcutta on River Ganges, is the fastest growing town of West Bengal. Busy roads, dotted with cluster of smart digital shops, restaurants, night bazaars, school and famous for Serampur College. The city of first printing press is readying for 9,000 plus flats, Alcove and Solari City to name two of those. Looking forward to book your flats and a bright future ahead. Stay in Mahesh, stay in future.